Okay, boys and girls, we are now going to study the interrogative type of sentences in which a question is asked. Interrogative sentences. What is a sentence? A group of words which makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा मीनिंग बनता है वो सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के हैं। नंबर 1, yes no questions, yes no questions, और इन्हीं को वर्बल क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्बल क्वेश्चंस? बिकॉज दीज क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। इन क्वेश्चन का आंसर यस या नो रहता है। क्वेश्चन स्टार्ट्स, these questions start with a helping verb. हेल्पिंग वर्ब समझता ना आपको? जब अपन ने क्वेश्चन टैग पढ़े थे तब मैंने हेल्पिंग वर्ब समझाया था। कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब? इंग्लिश में 24 है। is, am, are, was, were, have, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, did, used to, ought to, did. So these are the 24 helping verbs in English, also called auxiliary verbs. तो कुछ नहीं। अच्छा, boys, maintain silence in the class. Silence and listen. वे same letters है। तो ये होते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? WH questions. Questions beginning with what, where, why, how. WH है या नहीं है? है। How भी WH question है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले वाले पढ़ेंगे। इसके रूल्स लिख लो। अब रूल्स चेंज हो रहे हैं। द रूल्स विल चेंज। इंक भी चेंज कर देते। ब्लू पेन है तो ब्लू पेन दे दो दूसरा। सी, हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस? वर्बल क्वेश्चंस। Why are these questions called verbal questions? Because they start with a verb. कौन सा verb? Helping verb. इसीलिए वर्बल क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है हमेशा? या तो यस या तो नो। जैसे इज से क्वेश्चन चालू किए तो बोलेंगे इज दिस पर्सन मैड? आंसर होगा यस या नो। दो में से एक ही हो सकता। और आर से पूछे तो बोले आर यू गोइंग टू स्कूल? यस आई एम गोइंग टू स्कूल या नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बॉस से पूछे तो, एम से पूछे तो एम आई योर टीचर? यस एम आई नॉट योर टीचर? अच्छा चलो, उसके बाद तो हैव से पूछो हैव यू गॉन टू स्कूल या हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन चालू होते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो रहता है हेल्पिंग वर्ब से। तो इसके रूल्स लिख लो शॉर्टकट में। अब यहाँ क्या होगा मालूम है? सेड टू का क्या हो जाएगा? सेड या सेड टू का हो जाएगा आस्क। आस्क क्यों? क्योंकि प्रश्न क्वेश्चन बोला नहीं जाता है साहब जी, पूछा जाता है, इसलिए आस्क है, सेट नहीं है। और सेकंड रूल, कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा। कॉमा की जगह इफ या वेदर आएगा। वेदर का स्पेलिंग याद रखना, इफ या वेदर आएगा। इफ कब लगाते? जब सेंटेंस में नो नहीं रहता, और जिस सेंटेंस में नो आ गया उसमें वेदर लगाते। मैं समझाता हूँ आपको। और तीसरा रूल जो बहुत कन्फ्यूजिंग है वो रूल ये है कि इसको मैं बोल दूँ रूल नंबर 1, इसको बोल दूँ रूल नंबर 2, और इसको बोलने देता हूँ रूल नंबर 3। वो ये है कि इंटरचेंज the positions of subject or
subject and helping verb under the quotation marks. Quotation marks यानी inverted commas. Inverted commas में जो subject होगा, क्या होता है subject? Any noun or pronoun which comes before the verb is called a subject. वैसे noun phrase भी होता है but easy अपन चलते हैं. कोई भी noun या pronoun जो verb के पहले आ जाए. I go to school, I subject. Raju and Rani play hockey. Raju and Rani subject. It is not my cup of tea. It subject. तो इसके पहले आता है, वर्ब के पहले आता है. तो सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले आता है और वर्ब के सेंटेंस में सबसे पहला आता है और वर्ब के भी पहले आता है. और कोई नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद में आए उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आए, राजू किल्ड रानी, तो राजू सब्जेक्ट और रानी ऑब्जेक्ट. आई प्ले हॉकी, आई सब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट. जो पहले आए वो सब्जेक्ट, जो आखिर में आए वो ऑब्जेक्ट. चलो अब इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम. ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपका ध्यान भटक जाए तो. एक फ्री कर देता हूँ. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1, direct speech. Anita said to Sunita, अगर TO2 के बाद वॉवल साउंड आए तो उसको टू पढ़ते हैं, और अगर वॉवल साउंड नहीं आए तो सिर्फ ट पढ़ते हैं. ट. अनीता said to Sunita, ट, not टू. Anita said to Sunita, can you write a truck? और क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. हम कैसे पहचानेंगे कि सेट टू का टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क रहने से समझ जाएंगे आप आस्क्ड करना है. इनडायरेक्ट स्पीच. अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो अभी पूछ लो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पढ़ाने के बाद स्टूडेंट बोले सर एक बार रिवाइज करवा दो. अगर आप बोलोगे ना रिवाइज करवा दो, मैं बोलूँगा ये वीडियो फिर से देख लो. हाँ पूछो सर, आंसर बोलते हैं आप. हाँ बोलो. अनीता आज टू नहीं लगेगा. हाँ आज सुनीता डायरेक्ट. अनीता आज सुनीता नहीं आएगा ना आपको. अभी मैंने समझाया, ये तो पहला एग्जाम्पल है. ट्राई करते हैं आप. वेदर शी कैन ड्राइव द ट्रक. कुछ हद तक सही है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. लेट अस सी. अनीता विल रिमेन अनीता. सेड टू विल चेंज टू नहीं, जब आस्क होगा. क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बोला नहीं जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है. अनीता आस्क सुनीता. अब ध्यान से समझो, कॉमा की जगह इफ. वेदर क्यों नहीं लगाया मैंने? वेदर इसलिए नहीं लगा कि इसमें ऐसा नहीं पूछी ना कैन यू ड्राइव अ ट्रक और नॉट, क्या तुम ट्रक चला सकती हो या नहीं. अगर वो बोलती थी कैन यू ड्राइव अ ट्रक और नॉट तो हम वेदर लगाते थे. लेकिन उससे नॉट पूछी, सिर्फ इतना ही पूछी कैन यू ड्राइव अ ट्रक, तो इफ लगाएंगे. वेदर लगा दिए तो भी बहुत सारे टीचर्स करेक्ट मानते हैं. सो अनीता आस्क्ड सुनीता इफ. अब ध्यान से समझो रूल क्या है. कैन यू, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. यू क्या है? सब्जेक्ट. तो इसको इंटरचेंज करोगे तो रूल नंबर 3 क्या है? इंटरचेंज. यानी कैन यू को यू कैन समझो. कैन यू को क्या समझेंगे? यू कैन. अब बताओ यू का क्या हो जाएगा? शी. और कैन का क्या हो जाएगा? फूड होगा या नहीं होगा? होगा. सेड है, भूत है,
पास्ट, तो जब ये पास्ट आता रिकॉर्डिंग वर्ब तो इधर सब कुछ चेंज हो, पास्ट टेंस चेंज होगा। तो इफ शी कुड, ड्राइव होगा या ड्रोव होगा, DROV, तो आंसर है ड्राइव होगा। क्यों? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और TO2 इनके बाद वर्ब का सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस आता है। तो भले ही ये सेंटेंस में कुड है, लेकिन यहाँ पर ड्राइव आएगा, ड्रोव नहीं। कुड के बाद कभी पास्ट टेंस नहीं आता इंग्लिश में। तो अनीता आज सुनीता इफ शी कुड ड्राइव अ ट्रक। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा? फुल स्टॉप आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और फुल स्टॉप के अलावा कुछ नहीं आता। जरूरत पड़ी तो बीच में कहीं कॉमा आ जाएगा या बस फुल स्टॉप आएगा, चाहे क्वेश्चन इंटरोगेटिव रहो, इंपरेटिव रहो, असर्टिव रहो या एक्सक्लेमेटरी, विस्मयार्थी बोधक या बोलते उत्तरवाचक वो रहे, चाहे कुछ भी रहे। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया तो चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल। और ये आंसर पूछता हूँ मैं प्रतीक। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू प्रतीक। द क्वेश्चन इज, अब मैं पहले कोटेशन मार्क्स ऑन कर दे रहा हूँ। कैन हो गया, विल लिखते हैं। Will she invite Pradeep to the party? आपका नाम लिख रहा हूँ ना, क्या हुआ नाम में क्या हुआ? Will she invite Pradeep to the party? Said Zaid to वरुण। जैद ने वरुण से कहा, क्या वो लड़की प्रतीक को इनवाइट करेगी पार्टी में? नहीं। अच्छा, लड़की नाम सुने तो एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्रतीक, what should be the answer? Zaid asked वरुण, हाँ if लगेगा या whether लगेगा? if लगेगा। if is not mean will she invite or not, ऐसा नहीं बोला है। if Zaid asked वरुण if will she को हम she will समझेंगे, है ना, इंटरचेंज करेंगे और she का क्या हो जाएगा? she रहेगा, साथ साथ नहीं बदलता। तो if she और will का would, if she would और would के बाद past tense आता है या present tense आता है? present। if she would invite Pratik to the party, full stop, full stop आएगा। Zaid asked Varun if she would invite Pratik to the party। Zaid ने वरुण से पूछा कि यार वो लड़की प्रतीक को बुलाएगी क्या पार्टी में? तो नहीं बुलाएगी। हाँ, क्या हो गया? का मीनिंग होगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। Will she invite Pratik to the party? Said Zaid to Varun. Zaid asked Varun if she would invite Pratik to the party। यहाँ if का मतलब यदि नहीं है, बोलते ना if I score good marks I will be gifted a bike। वहाँ if यानी यदि होता है, अगर। यहाँ if का मतलब अगर नहीं होता है, यहाँ उसका मीनिंग अलग है। बुलाएगी क्या, ऐसा है, ऐसा मीनिंग है यहाँ पर। आप समझ गए? जैद ने पूछा वरुण से अगर she would, अगर वो इनवाइट करेगी क्या, तो यहाँ अगर मतलब मीनिंग नहीं है उसका। दैट्स व्हाई वो if वैसे है, if जो हाँ या ना वाली बात कर रहा है, प्रेफरेंस। राइट नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। मैं आज टाइम जल्दी भी किया, 5 बज गए। बोल दियो का बोल तो दिए ना। Okay, so we'll write the next example. Tomorrow वाला homework, homework। Yash said
बॉयज के नाम लिख रहे हो, गर्ल्स। यश सेड मोइन। यश सेड मोइन। क्या होगा, कैन वेयर होगा, हैव लगाते हैं ना, हैव लगाते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होते हैं? कैन शुड शैल शुड विल वुड मे चलो एक काम करते हैं, हाँ हैव यूज करते हैं। हैव यू स्टडीड नोट्स। Yash said, Moin, have you studied Ansar's notes? तो सबसे पहली बात मुझे बताओ, is there a listener here? Yes. कौन है? मोइन है ना? लेकिन देखो said to नहीं बोला। अच्छा यहाँ नहीं भी रहा ना listener, तो भी asked ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, सुनने वाला रहे कि नहीं रहे। तो it will be होमवर्क का ही मैं यही करा देता, ट्यूशन को होमवर्क समझ लो। दोनों ही देखो, यश आस्क्ड मोइन, यश आस्क्ड मोइन if have you को क्या समझेंगे, you have, और you का क्या हो जाएगा, समझना ना, ये अलग से लिख के बताओ you have का, हाँ, वहाँ की जगह if, have you को you have समझो, और you का क्या हो जाएगा he, क्योंकि मोइन है सेकंड पर्सन, और have का क्या हो जाएगा had, रिपोर्टिंग वर्ब said है ना, इसलिए have का had हो जाएगा, और had के बाद वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, यश आस्क्ड मोइन if he had studied Ansar's notes. Yash asked Moin if he had studied Ansar's notes. अब होमवर्क में एक थोड़ा भारी क्वेश्चन देता हूँ जो आपको नहीं आएगा, नहीं अब वो इधर नहीं करेंगे, हाँ नहीं इसको घर मत समझो, अब क्या करो मालूम है, आप घर पे ट्राई करो, आपका आंसर रॉन्ग हो जाना चाहिए, मुझे मजा आएगा। See, the boss said to the servant, the boss said to the servant, are there any more flies? Are there any more flies? Quotations close. Inverted commas close. The boss said to the servant, are there any more flies? और मक्खियाँ बाकी है क्या? समझो बॉस मक्खी मार रहा है। फिर से quotations ओपन हो गए। No sir, said the servant. Are there any more flies? क्या ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा 9th, 10th और 12th के, है ना, जब आपको पूरे रूल समझ जाएंगे तो 10th के और 12th के बोर्ड एग्जाम, अभी आप लोग 9th में हो लेकिन आप 10th का और 12th का भी ग्रामर इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप समझते हो ध्यान से तो। So the boss said to the servant, are there any more flies? No sir, said the servant. अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये हम कल सोचेंगे, है ना, कल इसका आंसर आप लोग लिख के आना, मुझे पूरा भरोसा आप में से 99% लोगों का गलत हो जाएगा, तो आई विल टेल यू द आंसर, करेक्ट आंसर। फिर इस जैसा मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसका आंसर आपका करेक्ट है। नो सर, SIR सर, गूगल पे भी नहीं मिलेगा, ट्राई करो, क्योंकि मेरे एग्जांपल्स कोई बुक के थोड़ी होते हैं, कुछ भी बनाए हुए रहते हैं अपने हाथ से, तो ये गूगल पे नहीं मिलेगा। तो चलो, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, बहुत वेलकम।